आप सभी को नमस्कार। दिस इज योर नोटबुक बडी। एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था जोशा काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, कैसे आपको चॉइसेस फिल करना है। तो हमने इन सब बातों पे डिस्कशन करा था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखो उससे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के काउंसलिंग के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में CSAB या CSAB के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है ये है CSAB पे। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि CSAB में आप कैसे रजिस्टर कर पाओगे, कैसे क्या करना है, फीस कितना लगता है CSAB में। तो ये सारे डाउट्स अगर आपको क्लियर करने हैं तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये CSAB काउंसलिंग है क्या। तो यार हर साल जैसे ही जोशा का जो काउंसलिंग है वो खत्म होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो अपने सीट्स विड्रॉ कर लेते या फिर वो एडमिशन ही नहीं लेते। जो भी उनको कॉलेज एंड ब्रांच अलॉट होता है वो वहां जाके एडमिशन नहीं करवाते। तो अल्टीमेटली होता क्या है यार कि हर साल बहुत सारे सीट्स वेकेंट रह जाते हैं। तो इन वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए आपको हेल्प करता है CSAB काउंसलिंग। तो CSAB काउंसलिंग के थ्रू बेसिकली आप इन वेकेंट सीट्स में या फिर ये जो खाली सीट्स है इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ से क्या सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस कॉलेज के किस ब्रांच में कितने सारे सीट्स वेकेंट है। तो इस चीज को जानने के लिए CSAB जैसे ही जोशा काउंसलिंग खत्म होता है, CSAB अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स अपलोड करता है। उस सीट मैट्रिक्स में प्रॉपर्ली मेंशन रहता है कि किस कॉलेज के किस ब्रांच में कितने सारे सीट्स अवेलेबल है। उसे देख के आप जो भी अपना चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो एंड उससे आपको एक एस्टिमेट मिलेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन आप लेना चाहते हो, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल सीट खाली है आप उस कॉलेज के उस ब्रांच में एडमिशन नहीं ले पाओगे CSAB के थ्रू। तो CSAB काउंसलिंग का जो पूरा सीन है वो डिपेंड करता है कि उस करंट ईयर में कितने सारे सीट्स बच जाते हैं आफ्टर जोशा काउंसलिंग। अब यार बहुत लोग का डाउट होता है कि ये CSAB एंड जोशा डिफरेंट कैसे, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सिमिलर है। तो हम देखते हैं कि जो मेजर डिफरेंसेस है जोशा एंड CSAB में वो क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जोशा काउंसलिंग के थ्रू आप IITs, NITs, IIITs एंड GFTIs में एडमिशन ले सकते हो, बट CSAB के थ्रू सिर्फ NITs, IIITs और GFTI में ही आप एडमिशन ले पाओगे। IITs का एडमिशन सिर्फ जोशा काउंसलिंग से होता है। तो ये बात आप जान लो, CSAB के थ्रू आप IITs में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये पहला डिफरेंस था। एंड सेकंड डिफरेंस ये है कि जोशा काउंसलिंग में जो एडमिशन होता है आपका, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है वो होता है आपके कैटेगरी रैंक के बेसिस पे। जोशा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक कंसिडर किया जाता है, बट CSAB में जो CSAB के जो 2 स्पेशल राउंड्स होते हैं उनमें आपका जो ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, जैसे जो भी सीट खाली है उसमें। तो जोशा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक कंसिडर होता है एंड CSAB में जो भी आपका ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन जोशा एंड CSAB। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, यार कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CSAB में पार्ट ले सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो अगर आपने जोशा काउंसलिंग में पार्ट ले रखा है, अगर आपने जोशा में रजिस्टर करा है ऑलरेडी, तब भी आप पार्ट ले सकते हो CSAB में। और अगर आपने रजिस्टर करा ही नहीं जोशा में, अगर आपने पार्ट लिया ही नहीं है जोशा में, फिर भी आप CSAB में पार्ट ले सकते हो। तो बेसिकली CSAB एक इंडिपेंडेंट काउंसलिंग बॉडी है। अब अगर आपने पार्ट ले रखा है जोशा में तो आपके साथ 2 चीज हो सकता है। पहला कि आपको कोई सीट नहीं मिला है थ्रू जोशा, एंड सेकेंड है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर सीट मिला है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपको कोई एक ब्रांच अलॉट हुआ है थ्रू जोशा। तो अगर आपको कोई सीट नहीं मिला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ डायरेक्टली CSAB के लिए रजिस्टर करो। बट अगर आपको कोई सीट मिल चुका है तब आपके पास क्या चॉइसेस रहता है। तो पहला आपके पास चॉइस है कि जो भी आपको सीट मिला है उसे आप एक्सेप्ट कर लो एंड उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। एंड सेकेंड चीज क्या है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी आपको कॉलेज एंड ब्रांच मिला है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 राउंड्स, यानी कि जोशा खत्म होने के बाद का बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो जैसे आपको जोशा खत्म होता है उसके बाद जो भी आपका सीट मिलता है आफ्टर 6 राउंड्स, उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप CSAB में पार्ट लो। अब CSAB में होता क्या है कि यार कट ऑफ हर ब्रांच के लिए थोड़ा पीछे जाता है हर कॉलेज का, तो चांसेस रहता है कि आपको कोई एक बेटर कॉलेज में कोई एक बेटर ब्रांच मिल जाए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स CSAB में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर आपको कोई सीट मिल चुका है ऑलरेडी एंड आपको वो सीट भी अपने हाथ में रखना है, क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स यार श्योर नहीं होते कि मेरे को CSAB में कोई बेटर ब्रांच, कोई बेटर कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप श्योर नहीं हो तब आपके पास क्या ऑप्शन है कि यार जोशा खत्म होने के बाद जो भी आपको सीट, जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाके आप वहां जाके आपको एडमिशन कराना होता है। तो जब भी आप जाओगे रिपोर्टिंग के लिए वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपको CSAB में पार्ट लेना है कि नहीं। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको CSAB में कुछ मिले, अगर आप श्योर हो तो आपको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पार्ट लो CSAB में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको जो भी आपको सीट मिला है जोशा काउंसलिंग के थ्रू उसको आपको रिटेन करना है, यानी कि आपको उसे छोड़ना नहीं है। ओके,
एंड क्योंकि होता क्या कि यार स्टूडेंट्स श्योर नहीं हो पाते कि सीसैब में मेरे को कोई ब्रांच बेटर ब्रांच मिलेगा कि नहीं। तो अगर सीसैब में नहीं मिलता है तो ये भी आपके हाथ से जाएगा। तो अगर आपको जोशा का सीट अपने हाथ में रखना है, इन केस आपको सीसैब में कुछ मिलता नहीं है, तब आपको क्या करना है? तो जब भी आप जाओगे रिपोर्टिंग के लिए, वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपको सीसैब में पार्ट लेना है कि नहीं। वहां आपको कहना है कि भैया हाँ मेरे को सीसैब में पार्ट लेना है, आपको येस टिक करना है। और जब आप येस टिक करोगे आपको फी भी पे नहीं करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग उस कॉलेज के लिए, ठीक है। एंड जो भी आपने काउंसलिंग के टाइम फी पे करा था, यानी कि जब भी आप गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस भी कॉलेज में, वहां आपने जो फी पे करा था जो कि काउंसलिंग फी है, बस उतना ही आपको पे करना है। आपको कॉलेज में जाके जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी है उस कॉलेज के लिए वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप येस टिक करते हो, अगर आप सीसैब के लिए जाते हो, ओके, फॉर द टाइम बिंग। तो ये हो गया कि आप कैसे ले सकते हो पार्ट। तो अगर आपको सीट मिला है, आप जाओ रिपोर्ट करो, जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाके बस कह दो कि भैया मेरे को सीसैब में पार्ट लेना है। उसके बाद आप सीसैब में पार्ट लो। अगर वहां पे आपको कोई बेटर ब्रांच मिल जाए तब आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के उस ब्रांच में जाके आप एडमिशन ले लो, एंड उस कॉलेज का आपको फी पे करना होगा जब भी आप जाओगे वहां पे, ओके। एंड अगर आपको सीसैब में कोई सीट नहीं मिलता है तब भैया बैक टू स्क्वायर वन, जो भी आपको जोशा में सीट मिला है उस कॉलेज का जाके आप फी पे कर दो, जो कि आपने पे नहीं करा था जब आप गए थे रिपोर्टिंग के लिए, आपने येस टिक करा था तब आपको फी पे नहीं करना पड़ा था। तो अगर आपको सीसैब में कोई सीट नहीं मिलता है तब आप वापस जाओ उस कॉलेज में एंड वहां जाके आप फी पे कर दो, एंड देन जो भी आपका क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर यार बात करें प्रोसेस की, जो कि ये जो पूरा सीसैब काउंसलिंग में इन्वॉल्व है, तो जैसे ही जोशा का काउंसलिंग है वो खत्म होता है, सीसैब अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल देता है कि यार हम अपना काउंसलिंग इस डेट से शुरू करने वाले हैं। तो जो भी शेड्यूल निकलता है उसके हिसाब से आपका पहला काम है जाके आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है फॉर सीसैब काउंसलिंग, या आपको सीसैब के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड आपका काम है आपको फी पे करना है। अब भाई इस रेस्पेक्ट में भी सीसैब डिफरेंट है फ्रॉम जोशा। जोशा में आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद फी पे करना होता था, बट यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्ट करने से पहले आपको फी पे करना होता है। वहां पे फीस का नाम था काउंसलिंग फीस। सीसैब में जो फीस आप पे करते हो उसका नाम है पार्टिसिपेशन फीस। तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे फी पे करना होता है। बाई चांस अगर आपको सीसैब में कोई भी आपका चॉइस लॉक नहीं होता, कोई भी कॉलेज एंड ब्रांच नहीं मिलता है, तब आपका ये जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाता है 1500 रुपीज़ काट के। अब ये फीस कितना है, कितना आपको फी पे करना होता है, इस पर हम बाद में आते हैं, क्योंकि ये जो फीस स्ट्रक्चर है 3 से 4 स्लैब में डिवाइडेड है, तो इस पर हम बाद में आते हैं वीडियो के एंड में। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है पूरा। तो पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 फी पेमेंट, नंबर 3 चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग तो आपको पता है कैसे करना है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा है। तो आप चॉइस फिल कीजिए अपने हिसाब से, एंड इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने जोशा में जो चॉइस फिल करा आपको वही भरना है, आप अपने हिसाब से भर सकते हो। देन फोर्थ स्टेप क्या है कि राउंड 1। अब चौथे जैसे ही आपका जो राउंड 1 है वो कंडक्ट होगा, अगर आपको कोई सीट मिलता है तो वेरी गुड, एंड अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कीजिए। बट अगर आपको सीट मिलता है तब जो भी आपको सीट अलॉट हुआ है वहां जाके आपको, जैसे अगर आपको एनआईटी जमशेदपुर मिला है तो आपको एनआईटी जमशेदपुर में जाना है। मतलब आपको जो भी सीट अलॉट होता है, जो भी कॉलेज अलॉट होता है, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके ही रिपोर्ट करना है, अनलाइक जोशा। क्योंकि जोशा में जो भी आपका नियरेस्ट आईआईटी है, आपके घर से जो भी क्लोजेस्ट आईआईटी है, एनआईटी, IIIT, जीएफटीआई है, वहां पे आपको जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट सीसैब में आपको जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं आपको जाना है, ओके। एंड ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, नॉट फॉर एडमिशन, ओके। तो आपको जाना है जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा लेना है। वहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लो। अगर आपको राउंड 2 में भी आपको देखना है कि आपको कोई अगर बेटर ऑप्शन मिलता है, कोई बेटर ब्रांच इन कॉलेज मिलता है, तब आप क्या करो, या तो स्लाइड या फिर आप फ्लोट कर लो। उसके बाद आता है राउंड 2। नेक्स्ट स्टेप है कि राउंड 2 कंडक्ट होगा। राउंड 2 में अगेन अगर आपको कोई सीट मिलता है तो आप जाओ, जो भी आपको मिला है कॉलेज वहाँ पे जाके आप फाइनली एडमिशन करवा लो। एंड अगर आपको कोई नहीं मिलता है, आपको जो भी राउंड 1 में जो भी आपको मिला था उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आप जो फाइनल एडमिशन का प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट कर लो, ओके। एंड अगर आपको नहीं मिलता है राउंड 2 में भी, जैसे मैंने आपको कहा, आपका जो फीस है उसे रिफंड कर दिया जाएगा। अब ये फीस कितना है इसे हम देख लेते हैं। तो बात करें फीस स्ट्रक्चर की, आपको अपने स्क्रीन्स पे पूरा फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है सीसैब काउंसलिंग का, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम पे करना होता है। टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसे। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आराम से देख लो, जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है आपको दिख जाएगा। एंड जो पहला वाला स्लैब है वो जनरल एंड ओबीसी के लिए है, एंड जो दूसरा स्लैब है वो है SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए।
अब अगर आपको सीसैप के राउंड्स में कोई भी सीट नहीं मिलता है दोनों राउंड्स में, तो आपका जो फीस है उसमें से 1500 रुपीज़ काट के जो भी बाकी का पैसा बनता है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी। जो चौथा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट हु गॉट अ सीट इन जोशा accepted the seat, paid seat acceptance fees but did not report to the allotted college। तो अगर आप जोशा में आपने पार्ट लिया है, आपने सीट एक्सेप्ट करा है और सीट एक्सेप्ट करके आपने जो काउंसलिंग फ़ी है वो भी अगर आपने पे करा है, बट आपने जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसमें आपने रिपोर्ट नहीं करा है, तब आपको 1500 रुपीज़ पे करना होता है एंड ये पैसा जो है आपका, ये आपका रिफ़ंड नहीं होता। तो जो लास्ट वाला कैटेगरी है उस कैटेगरी को छोड़ के जो ऊपर के 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपको 1500 रुपीज़ काट के जो भी रिमेनिंग पैसा है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो यार ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा सीसैप काउंसलिंग का प्रोसेस। आई होप कि आपका जितना भी डाउट है रिगार्डिंग सीसैप वो क्लियर हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स का रहता है कि सीसैप यार थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कैसे कि इसमें पार्ट लेना है, क्या करना है इसमें। तो मैंने पूरा A to Z डिस्कस करा है। कोई डाउट है फिर भी यार नीचे कमेंट करो, या फिर आप मुझे अपने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे को वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो एंड DM करिए मुझे वहाँ पे आप, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। मैंने बहुत लोगों को रिस्पॉन्ड करा यार, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ सबको। तो अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग सीसैप या फिर कोई और डाउट है रिगार्डिंग कॉलेज एडमिशन्स, कॉलेज रिव्यूज़, तो आप नीचे कमेंट करो। आपको कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसी वे आप नीचे कमेंट करो, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा उस पर। तो यार अब आपको मेरा कंटेंट दिख ही रहा है क्या है, एजुकेशनल कंटेंट, थिंग्स रिवॉल्विंग अराउंड जेई नीट, कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम स्ट्रैटेजीज, फिर एजुकेशनल न्यूज़, एग्जाम अपडेट्स, काउंसलिंग, फिर कुछ हद तक मोटिवेशन। मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बना रखा है, नहीं पता किस हद तक मोटिवेट कर पाऊंगा आपको। उस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ़ आई फेल टू क्वालिफाई जेई, मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, जाके देखो। और बस आपको दिख रहा है मेरा कंटेंट एंड धीरे धीरे आगे जाके मैं जो बाकी के डोमेन्स है, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब में मैं शिफ्ट करूंगा। अभी तो कम्प्लीटली साइंस वाला है जेई एंड नीट, बट आगे जाके सारे फील्ड्स पे मैं वीडियोस लाऊंगा, यानी कि जो पूरा मेरा चैनल है वो एजुकेशनल है, डेडिकेटेड टू द एंटायर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। तो चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, आप कैसे अर्निंग कर सकते हो वाइल बीइंग अ स्टूडेंट, वाइल बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, तो इन सभी पे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। तो यार जुड़े रहो चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ओके, एंड यार शेयर करो चैनल को, अपने घर में कोई भी है भाई बहन फ्रेंड जो एट ऑल इंटरेस्टेड है, जिसको ज़रूरत है गाइडेंस की इस चीज़ में, कौन सा कॉलेज लेना है, कैसे क्या करना है, तो पढ़ाई में अगर गाइडेंस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो। और यार प्यार बरसाओ चैनल पे, सब्सक्राइब करो, जैसा भी लग रहा है वीडियोस, लाइक डिसलाइक कमेंट करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रेटिंग देते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हो टू रिकॉर्ड अ न्यू वीडियो। तो बस प्यार बरसाओ, बस इतना ही कहना था यार। बाकी आप लोग पे है जनता जनार्दन, मैं वीडियोस ऐसे रेगुलरली अपलोड करते रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड और मचाते रहो, बाय।